बढ़िया किया सर, बहुत बढ़िया किया। ये तो एक मेरी तरफ से मारना चाहिए था। एक मारा ना उसको, छप गया गाल पे। दूसरा मेरी तरफ से मारना चाहिए था। मैं नोटों की माला डालता गले में पक्का। वर्दी पहनती है, वर्दी का सम्मान है। अगर वर्दी सर, अगर वर्दी उतरेगी तो हम उसको सांसद बनाएंगे, एमएलए एमपी बनाएंगे। हम पीछे कहाँ हटेंगे? वो चिड़िया की तरह चपर 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 करती रहती है, खुद को शेर निकालती है। शर्म आनी चाहिए उसको। अब सांसद बन गई है, अब तो थोड़ा सा उसको अपने अंदर कंट्रोल करना चाहिए। मानते हैं उसका माइंड पागल है। जो बोए हैं वो काटने पड़ेंगे, जो किया है वो भरना पड़ेगा। किसान हमारे देश की जान है, आन है, शान है, बान है। ऐसे में किसानों को अगर वो 100 रुपए की बात बोलेगी तो उसको भुगतना पड़ेगा। और बड़ी बात ये है कि जो वो बहन है कुलविंदर कौर, उन्होंने जो कुछ किया ना, बहुत अच्छा किया। ऐसा किया कि न जाने कितने ही कालजों को ठंडक पड़ी होगी, कितनी माताओं बहनों को उसने गलत बोला। अरे सोचने वाली बात है, अगर ये लोगों का मनोरंजन करने वाले, अंग प्रदर्शन करने वाले अगर संसद में बैठकर ये हमारे ऊपर राज करेंगे तो हम अंबेडकरवादी क्या आलू छिलेंगे? अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मान लिया तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, तो इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि अब ये अंग प्रदर्शन करने वाले लोग या मनोरंजन करने वाले लोग ये संसद में बैठ के हमारे ऊपर राज करेंगे, हुक्म चलाएंगे। ऐसा नहीं। सब तो माननीय सांसद हैं देश की। अब आप ऐसे वर्डों का तो चयन करें जो उनके लिए सुशोभित हो। सपना चौधरी भी कह रही थी मुझे गलत बोला। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला था, और मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ भैया। हमारे देखो, वो भी किसी की बहन बेटी होगी, वो भी किसी की वाइफ होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बड़ी सोचने वाली बात है कि जब मैं कह रहा हूं कि मनोरंजन करती कि नहीं करती, आप बताओ। वो उनका आपका काम खबर चलाना है, वो आपका प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन अलग है। उनका प्रोफेशन मनोरंजन करना है, अंग प्रदर्शन करना है, तो वो सारे अखबार वाले लिखते हैं। मैं कोई गलत बात क्या ऐसा गलत कहा? सही तो कहा। देखो, उनके ऊपर मैंने केस भी फाइल किया हुआ गुड़गांव कोर्ट में। उनके ऊपर केस चल रहा है, उन्होंने देशद्रोह भी किया हुआ है, देशद्रोह का केस चल रहा है उनके ऊपर। एक दिन आएगी वो खबर भी कि कंगना रनावत को गुड़गांव कोर्ट में तलब किया गया। उन्होंने संविधान का अपमान किया, उन्होंने आरक्षण के खिलाफ बोला। बताओ, वो लगातार हमारे खिलाफ बोलती है। अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो लगातार 1 मिनट में ये बातें बोल देती हैं कि ये जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनको ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। एक देखो, अच्छी बात है, लोग अंधभक्त उसको शेरनी कहें, लेकिन बात यह है कि शेरनी की बात नहीं है। आप शेरनी बनो, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को गलत तो मत बोलो। हम भी आपको गलत नहीं बोल रहे, आप भी किसी की बहन बेटी हो, अच्छी बात है। लेकिन आप वो जो काम कर रहे थे उसको छोड़ दो, काम को करना छोड़ दिया। सांसद बन गई तो सांसद के तरीके से रहो। मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया, सांसद बन गई, बोलने की अकल फिर भी नहीं आई। नहीं तो क्या आपको क्या लग रहा है, कुलविंदर कौर ने परमार को ठीक किया? बढ़िया किया सर, बहुत बढ़िया किया। ये तो एक मेरी तरफ से मारना चाहिए था। एक मारा ना उसको, छप गया गाल पे। दूसरा मेरी तरफ से मारना चाहिए था। मैं नोटों की माला डालता गले में पक्का। एक तरफ कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ नौकरी जाएगी, तो आप कह रहे हैं अच्छा किया। तो नौकरी जाएगी तो क्या हो गया, हम अपनी पार्टी में लेंगे ना उसको, बात होगी हमारी। इंडिया गठबंधन भी आपकी तरह कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो ऐसा कैसे राजनीति शुरू हो गई है? सर, देश राजनीति से चलता है। अगर राजनीति शुरू हो गई है तो वो भी करेंगे। यानी कि राजनीति में बलि का बकरा बने तो वो बने नहीं, क्यों बनेगी? उन्होंने देश का नमक खाया है। वो वर्दी पहनती है, वर्दी का सम्मान है। अगर वर्दी उतरेगी तो हम उसको सांसद बनाएंगे, एमएलए एमपी बनाएंगे। हम पीछे कहाँ हटेंगे? अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे ना। सर, बिना पैसे के कहाँ से सांसद बनाएंगे? इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। ये तो देखो, हम तो गरीब हैं भाई, ये समाज लड़ाएगा तो लड़ेंगे। राजनीति में नहीं जा पाते। देखो, टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना। वो भी करना मना है, संविधान ने अधिकार तो दे ही दिया है। कोई मना है क्या? आप बताओ। संविधान अधिकार दे रहा है, गरीब को भी वही अधिकार, अमीर को भी वही अधिकार। अभी तो वो सांसद है, जिन्हें थप्पड़ मारा गया है वो सांसद है, तो सोचिए कि क्या क्या होने वाला है। नहीं, वो वहां कुछ नहीं बोली भैया, वो वहां जाके शेरनी बन गई अपने, कहाँ पे? मंडी में जाके शेरनी बन गई। वो यहाँ कुछ नहीं बोली एयरपोर्ट पे।
अगर वो एयरपोर्ट पे बोलती तो शायद जवाब भी मिलता, लेकिन वो मंडी में जाके ट्वीट कर रही हैं, लगातार उल्टा सीधा लिख रही हैं। मैं तो ये कहूंगा थोड़ी सद्बुद्धि आए उनको, अब तो देश की तरफ बात कर लें, देश के भले की बात कर लें, और ये छोड़ दे जो पीछे था उनका जो प्रोफेशन था वो था पीछे। अब वो माननीय सांसद है, तो माननीय सांसद महोदया जी, आप सांसदी के तौर पर चले, अपनी थोड़ी बहुत अकल लेके आए। अब वो पुराना हिसाब किताब छोड़ दे, चिड़िया की तरह चपर चपर करने वाला। माननीय सांसद जी तो ये कहती रही हैं कि 14 से पहले लगता ही नहीं था उन्हें कि देश आजाद है या देश में कुछ आजादी है। हाँ, उसी बात पर तो केस चल रहा है, वही क्राइम है, केस चल रहा है गुड़गांव कोर्ट में। वो चिड़िया की तरह चपर 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 करती रहते, खुद को शेर निकल आती है। शर्म आनी चाहिए उसको, अब सांसद बन गई है, अब तो थोड़ा सा उसको अपने अंदर कंट्रोल करना चाहिए। मानते हो उसका माइंड पागल है, लेकिन इतना भी पागल ना हो। सांसद बन गए हो तो सांसद की तरह रहो। सांसद बन गई, प्रत्याशी चुनकर लाए अपना मोदी जी, और आप उंगली उठा रहे हैं। मैं तो उंगली उठाऊंगा ही, क्या मोदी जी को वही मिले थे, मतलब वही लोग अब हम पे राज करेंगे। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे, वही लोग हमारे ऊपर राज करेंगे जो कल तो मनोरंजन किया करते थे। ये तो गलत है ना। वर्ल्ड पावर बना दिया मोदी जी ने भारत को, आप उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। उंगलियां तो उठानी जरूरी है सर। वो उनके पास गाँव में जाकर के पूछो, देखो एक बार जो हालात जिनके बुरे हैं, जिनकी अस्मत इज्जत लूटी जाती है, जिन महिलाओं को बर्बाद कर दिया जाता है, कहीं का नहीं छोड़ा जाता, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों का शोषण किया जा रहा है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, उनसे जाके पूछो। हम यहाँ तो क्या कहें। और जो अच्छे काम कर रहे हैं वो नहीं आपको। एक काम अच्छा गिनाओ, चलो गिना ही दो आप। 370 हटाई, राम मंदिर बनवाए, इतने अच्छे काम किए, गरीबों को फ्री अनाज मिल रहा है। आप कह रहे हैं स्कूल कितने बनवाए, महाविद्यालय विद्यालय कितने बनवाए, यूनिवर्सिटी कितनी बनवाई। हम विरोधी नहीं है भाई किसी के भी, लेकिन देश तो आगे बढ़ेगा शिक्षा से ना। इलाज के लिए अस्पताल कितने बनवाए, अरे वो भी बनवा दो यार। तुम्हारे बस की बनवाना नहीं है तो चलो कुर्सी खाली करो, हम आते हैं। हर वक्त बीजेपी को टारगेट करते रहते हो आप लोग, क्या कौन सी पार्टी फंडिंग कर दी आप? दुश्मनी कर रखी इन लोगों ने हमसे। हमें कोई पार्टी फंडिंग नहीं करती, हमें समाज फंडिंग करता है, और अभी करता नहीं है, फंडिंग करेगा। तो आपको डर नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी, कोई FIR होगी? आप इतना है ना, इतनी सारी FIR दर्ज है, चिट्ठा भरा पड़ा हुआ है, और इतनी धमकियां मिलती, हमले होते हैं, हमें कहाँ डरना, हम क्यों डरें। बाबा साहब अम्बेडकर जी का नमक खाया है, संविधान को पढ़ा है, उनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए इस मिशन पर, हम भी डरेंगे क्या। रोडों पे लेकिन लड़ाइयाँ कब तक चलेंगी? जब तक सत्ता नहीं मिलेगी तब तक चलेगी।